हाँ, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुमन फ्रॉम IMS BHU अपने कुछ कॉन्सेप्ट को लेके आया हूँ हेल्थ एंड डिजीज़ में। जो पहला हमारा टॉपिक है वो है हेल्थ, दूसरा है डिजीज़ ना। तो हेल्थ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू WHO फिजिकली फिट, मेंटली फिट, सोशली फिट, इमोशनली फिट और बिहेवियर्स में फिट हो, इतने कंडीशन में फिट हो ना। तो हम सेकंड डेफिनेशन जो सीखते हैं वो डिजीज़ का सीखते हैं कि डिजीज़ क्या होता है। तो when the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected and characterized by appearance of various signs and symptoms, we say that we are not healthy, either we have a disease। ठीक है, तो डिजीज जो देखते हैं हम लोग दो शब्दों से मिलके बना है, डिस प्लस इज ना। तो दो चीज है यहाँ पे, पहला चीज है डिस, डिस है, और दूसरा चीज है इज है ना। जैसे कि लिखा है डिस और इज ना, यहाँ पे जो लिखा है ये क्या लिखा है, डिस, डिजीज का मतलब डिस प्लस इज ना। देखिए इजी कंडीशन कब होती है, जब हमारी ये बॉडी है, ये हमारी क्या है, बॉडी है बेटा, और यहाँ पे कोई भी पैथोजन की एंट्री नहीं हुआ है। तो जो इसकी फिजियोलॉजी होगी, इसकी जो फिजियोलॉजी होगी वो नॉर्मल होगी। तो यहाँ पे जो फिजियोलॉजी होता है वो नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी ना। तो ये बताइए जब फिजियोलॉजी नॉर्मल होगी तो जो इसकी पैथोलॉजी है वो भी नॉर्मल होगी। नॉर्मल पैथोलॉजी ना। तो यहां पे जो फिजियोलॉजी है वो भी नॉर्मल है और पैथोलॉजी वो भी नॉर्मल है ना। ये मान लीजिए हमारी बॉडी है, और हमारे बॉडी के अंदर जब किसी पैथोजन की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है बेटा, पैथोजन की ना। तो जब पैथोजन एंट्री करता है तो जो हमारी बॉडी है उसकी फिजियोलॉजी चेंज होती है ना, और उसकी पैथोलॉजी भी चेंज होती है ना। तो एबनॉर्मल फिजियोलॉजी और एबनॉर्मल पैथोलॉजी ना। तो यहां पे हम देखते हैं जो फिजियोलॉजी है वो भी एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल पैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल फिजियोलॉजी, दोनों चीज एबनॉर्मल हो जाएगा। तो इस बात को हम लोग बोलते हैं, हम इस बात को बोलते हैं डिस। और जब दोनों मिल जाता है, यहां से डिस मिला और यहां से इज मिला, तो ये क्या हो जाएगा, डिस प्लस इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजीज। क्या बोलते हैं हम लोग, डिस इज ना। तो दो चीज होता है, हम डिजीज में दो चीज देखते हैं, साइन और सिम्टम। जो डॉक्टर हमें बताएगा वो साइन होगा, और हम अपने बारे में जो डॉक्टर को बताते हैं, जैसे आज हमको फीवर है, आज हमको डॉक्टर साहब भूख नहीं लग रहा है, आज गैस बन रहा है, ये चीज जो हम बता रहे हैं डॉक्टर को ये सिम्टम है। अब डॉक्टर मुझे जो बता रहा है कि आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी तो नहीं है, तो जो चीजें डॉक्टर मुझे बता रहा है वो साइन होता है, और मैं जो डॉक्टर को बताऊंगा वो सिम्टम्स होता है। ठीक है, तो जो डिजीज कंडीशन होता है वो इट इज एन व्हेन द फंक्शन ऑफ मोर और मोर ऑर्गन सिस्टम इज इफेक्टेड। तो मोर और मोर ऑर्गन सिस्टम इफेक्टेड होगा, जिससे क्या होगा, फंक्शनिंग अफेक्टेड होगा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम का काम है फंक्शनिंग करना। और एक बार अगर ऑर्गन सिस्टम इफेक्ट हुआ तो हमारा इफेक्ट क्या होगा, फंक्शन।
और हमारा फंक्शन इफेक्ट होगा तो हमारी बॉडी की पूरी जो फिजियोलॉजी है वो खराब हो जाएगी और जो पैथोलॉजी है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, साइन और सिम्टम। कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंट्री करता है तो एंट्री को बोलते हैं इन्वेजन, फिर वो हमारे बॉडी में पूरे हर फिजियोलॉजी को समझता है तो उसको बोलते हैं एडॉप्टेशन, फिर वो अपनी कॉपीज बनाता रहता है, बहुत ज़्यादा बनाता रहता है, इस बात को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। और फिर उसके बाद क्या होता है, साइन और सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अगली बात जो है, हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं डिजीज के, ए हार्मफुल any harmful deviation from normal structure or function state of the body that cause the discomfort or disability and of the body with specific symptom is called a disease। तो दो प्रकार की डिजीज होती है बेटा, एक कॉन्जेनिटल डिजीज होता है, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज होता है ना। तो बर्थ से पहले जो बिफोर बर्थ होगा वो कॉन्जेनिटल डिजीज होता है, और जो बर्थ के बाद होगा उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज, ठीक है। अगली बात जो है एपिडीमोलॉजी ना, हम देखते हैं बेटा एपिडीमोलॉजी ये एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है एंड इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये किसका ब्रांच है बेटा, मेडिकल साइंस का ना। डैट स्टडी, वो स्टडी करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन एंड इट्स फैक्टर ना। तो ये जो ब्रांच है एपिडेमियोलॉजी, जो ब्रांच है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज को देखता है ना, और उसके फैक्टर को रीड करता है, ठीक है। और डिटरमाइनिंग दैट डिस्ट्रीब्यूशन चीफली बाय यूज ऑफ स्टैटिक्स ना। तो जो डिजीज का कॉज होता है, जो हम लोग समझते हैं डिजीज का कॉज है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एटियोलॉजी, ठीक है। और ये कॉज ऑफ डिजीज दैट इज कॉल्ड एटियोलॉजी। और डिजीज जब बहुत ही भयानक कंडीशन में आ जाती है, जब क्या होता है बहुत ही भयानक कंडीशन में आ जाती है, तो इस बात को हम लोग बोलते हैं पैथोफोबिया। जैसे कैंसर अपने लास्ट स्टेज पे है तो पैथोफोबिया, इट विल लीड टू डेथ। अगर हमें टाइफाइड से हमारे इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो रहा है, लास्ट स्टेज चल रहा है डेथ का पहले वाला, तो इट विल लीड टू फियरफुल कंडीशन, और उस फियरफुल कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पैथोफोबिया। क्या बोलते हैं हम लोग, पैथोफोबिया ना। बहुत सारी बातें बेटा। अब हम देखते हैं इन्फेक्शन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय इन्फेक्शन। तो हमने पढ़ाया कि अगर कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी में आएगा तो पहले क्या करेगा, इन्वेजन करेगा, फिर हमको समझेगा, एडॉप्टेशन करेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर साइन और सिम्टम्स आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद साइन और सिम्टम आएगा, ठीक है। तो ये बताओ बेटा, जब इन्फेक्शन में क्या बोला गया है कि पैथोजन की एंट्री करना, पैथोजन की एंट्री करना इन्वेजन, और पैथोजन अपने को एडॉप्ट कर दे, ये हुआ एस्टेब्लिशमेंट, और वो ग्रोथ ऑफ पैथोजन यानी रिप्रोडक्शन करे, ठीक है। तो इस ये तीन चीज इन्फेक्शन में होता है, पैथोजन की एंट्री होगा, पैथोजन एडॉप्ट करेगा, और पैथोजन जो रहेगा वो क्या करेगा, अपने को स्टैब्लिश करने के बाद ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो इन्वेजन मतलब होता है एंट्री, इसका साफ साफ है एंट्री, और स्टेब्लिशमेंट मतलब होता है एडॉप्टेशन, और ग्रोथ मतलब होता है रिप्रोडक्शन। किसका होगा बेटा, पैथोजन का होगा ना। तो ये बताओ बच्चों, हम लोग पैथोजन को क्या समझते हैं, ए डिजीज कॉजिंग एजेंट। ए डिजीज कॉजिंग एजेंट इज कॉल्ड पैथोजन ना। जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोजन, ठीक है। तो जो इन्फेक्शन होता है वो दो तरीके से होता है, इन्फेक्शन दो तरीके से होगा, एक होगा कंटामिनेशन और दूसरा होगा इन्फेस्टेशन ना। तो जो कंटामिनेशन होता है वो पैथोजन जो कि प्रेजेंस है आर्टिकल विच आर यूज्ड इन लाइक फूड, वाटर एंड मिल्क, ऐसे पैथोजन जो कि आर्टिकल में प्रेजेंट है ना। तो ये किस आर्टिकल में प्रेजेंट है बेटा, फूड में है, वाटर में है और मिल्क में है, ठीक है। जैसे टाइफाइड होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से,
कॉलरा होता है, तो ये कंटामिनेशन से होता है ना। और इन्फेस्टेशन मतलब क्या होता है? ऑकरेंस एज एनिमल पैरासाइट और इक्टो पैरासाइट ना। बेटा ये बताओ, पैरासाइट ये ऑर्गेनिज्म का दो रिलेशनशिप है जिसमें एक को प्रॉफिट होता है और एक को लॉस होता है ना। तो ये बताओ, जो पैरासाइट होता है और जो हमारे बॉडी के सरफेस के ऊपर रहेगा तो उसको इक्टो पैरासाइट बोलते हैं, और जो हमारे बॉडी के अंदर रहेगा उसे हम लोग इंडो पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पैरासाइट जो हमारे बॉडी के सरफेस पे रहेंगे और उनसे हमें क्या मिलेगा बेटा? इन्फेस्टेशन मिलेगा। तो ऐसे पैरासाइट हमें क्या करा सकते हैं? इन्फेक्शन को लीड करा सकते हैं, लाइक लाइसिस और इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। यही टॉपिक है हमारा इन्फेक्शन। अगला बात जो है बेटा, जो डिजीज है वो दो तरीके से ट्रांसमिट हो रहा है हमारे बॉडी में। एक जो ट्रांसमिशन होता है वो डायरेक्ट होता है, एक जो डिजीज का ट्रांसमिशन होगा वो कैसा ट्रांसमिशन होगा? डायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। और दूसरा जो ट्रांसमिशन होगा वो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन होगा, ठीक है। तो पहला चीज हम लोग देखते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता क्या है। द पैथोजन the pathogen of certain disease reach human body डायरेक्टली हमारे बॉडी में ट्रांसफर हो और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट ना पास में आए ना। तो जो डिजीज पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होगा डायरेक्ट ना, उसे हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन करते हैं, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इट ऑकर इन फॉलोइंग वेज, उसका तरीका अलग अलग तरीके से होगा। कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो सकता है, कॉन्टैक्ट विथ सॉइल से हो सकता है, एनिमल बाइट से हो सकता है, एंड थ्रू प्लेसेंटा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो मेथड है उससे हम डिजीज का देखेंगे कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं ना। पहला जो है कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन ना। तो कॉन्टैक्ट जब आप इन्फेक्टेड पर्सन से करोगे तो क्या क्या होगा ना। तो हमें जो डिजीज का नाम दिया है वो चिकन पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट से होगा, स्मॉल पॉक्स होगा बेटा, सीफेलिस होगा जो कि एसटीडी है, रिंग वॉर्म जो कि फंगल डिजीज है, और एथलेटिक फूट्स होंगे ना। तो ये जो डिजीजेज होंगे वो होंगे कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन ना। अगला बात जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन ना, और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का तरीका होगा, तरीका 3 है। जो पहला वाला तरीका है थ्रू स्नीजिंग, थ्रू कफिंग, थ्रू स्पिटिंग ना। स्नीजिंग छींकना, कफिंग खांसना, स्पिटिंग मतलब थूकना, ठीक है। तो इससे क्या होता बेटा? ट्यूबरक्लोसिस जो कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। दूसरा निमोनिया, स्ट्रेप्टोकॉकस बैक्टीरिया, कॉमन कोल्ड, राइनोवायरस, इन्फ्लुएंजिया, मीजल्स एंड वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है। ये जो डिजीजेज हैं, लिस्ट है इनका, ये होते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, ठीक है। अगला जो डिजीज है बहुत ही भयानक, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरा, बहुत ही भयानक, और ये डिजीज का बहुत ही नाम जो है वो टिटनस है बेटा, जो कि क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी से होता है। टिटनस इज ए कॉज बाय ए बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी ना। तो इसमें क्या होता है, जो मसल्स होते हैं ना उसमें स्पॉजम आ जाता है और इतना अकड़ होता है कि पेशेंट अपना खुद ही क्या करता है, अपनी हड्डी तोड़ लेता है, इतना अकड़ उसमें आ जाएगा। आपके स्क्रीन में ये पेशेंट दिख भी रहा होगा ऐसा, ठीक है। इसे पूरा अकड़ हो चुका है ना, पूरा अकड़ बना हुआ है ना। तो टिटनस इज कॉज बाय ए बैक्टीरिया, दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रिडियम टिटानी। दूसरा जो है ब्लड पॉइजनिंग, ठीक है। तो एंड एनिमल बाइट, रेबीज, जो कि बेटा रेबीज के जो वायरस होते हैं वो हमारे ब्रेन को डैमेज कर देते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। अगला जो है थ्रू प्लेसेंटा, इट इज ए कनेक्शन ऑफ मदर एंड फीटस ना।
और इससे भी कुछ डिजीजेज हो रही हैं, उन डिजीज को हम लोग देखते हैं। थ्रू प्लेसेंटा, जर्मन मिसेलिस, HIV, सिफेलिस, हेपेटाइटिस बी, चिकन पॉक्स, हर्ब्स वायरस, रूबेला एंड इंटेरो। ये लिस्ट ऑफ डिजीजेज है जो थ्रू प्लेसेंटा होता है। थ्रू प्लेसेंटा यानी ये डिजीज ट्रांसफर होगा बेटा मदर से फीटस की तरफ ना। ये जो डिजीज ट्रांसफर होगा बेटा वो मदर से फीटस की तरफ होगा। अगला जो बात है, हाँ, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ना। तो पैथोजन of some disease are carried by some intermediate object। कुछ इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब हम इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पढ़ते हैं ना, तो पर्सन से इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट फिर पर्सन ना। तो पहला जो हमारा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है वो ऑर्थोपोडा वेक्टर्स है, दूसरा जो है वो वैकिल बॉर्न मेथड है, तीसरा जो है वो एयर बॉर्न मेथड है, चौथा जो है वो फुमाइड बॉर्न मेथड है, पांचवा जो है ह्यूमन कैरियर है ना। तो हम एक एक एग्जाम्पल देखते हैं डिजीज का। पहला है ऑर्थोपोडा वेक्टर। जो ऑर्थोपोडा होता है वो हमारा लार्जेस्ट फाइलम होता है, और ये जो क्लास इंसेक्टा में आता है, ठीक है। तो हाउस फ्लाई, इट इज ए वेरी गुड मैकेनिकल कैरियर। ये एक वेक्टर की तरह काम करता है। बेटा वेक्टर्स होते क्या है, आपने अभी फिजिक्स में वेक्टर पढ़ा होगा, पर बायोलॉजी में वेक्टर का मतलब होता है दोज एजेंट which transmit the disease, which transmit the not disease, which transmit the pathogen from one place to another place ना। ऐसे एजेंट जो क्या करे, पैथोजन को ट्रांसफर करें एक जगह से दूसरे जगह तक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं ना। तो पहला चीज है बेटा हाउस फ्लाई, और उसमें आता है टाइफाइड। हाउस फ्लाई से क्या होगा, टाइफाइड होगा, कॉलरा होगा और डाइसेंट्री होगा। दूसरा है मॉस्किटो, मॉस्किटो से क्या होगा, मलेरिया होगा, येलो फीवर होगा, फाइलेरिया होगा, डेंगू होगा, जो कि बहुत ही भयानक डिजीज है यार। रेड फ्ली, प्लेग, इसको हम ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, और पहले के समय में इससे बहुत ही डेथ हुआ था। तीसरा चौथा जो है बेटा टेस्टी फ्लाई कराता है डिजीज, जिसको हम लोग स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। सैंड फ्लाई, लेसिमिनास, ठीक है। पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड बाई, इनको कैरी कौन करता है ना, तो इनको कैरी कौन करेगा, फूड, कैरी बाई फूड, वाटर, आइस एंड मिल्क। इसको कैरिड कौन करेगा बेटा, फूड, वाटर, आइस और मिल्क। एयरबॉर्न मेथड, पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड बाई, कौन कैरी करेगा बेटा, एयर और डस्ट। तो हम अगला मेथड जो देखते हैं, एयरबॉर्न मेथड एंड पैथोजन ऑफ सम डिजीज आर कैरिड बाई, पहला एयर, दूसरा क्या होगा, डस्ट ना। अगली बात फुमाइड बॉर्न मेथड, बेटा आप कोई भी पेशेंट का कंटामिनेटेड आर्टिकल यूज करो उसे फुमाइड बॉर्न मेथड बोलते हैं ना, ठीक। अब इसमें हम लोग देखते हैं फुमाइड बॉर्न मेथड में थ्रू यूज ऑफ कंटामिनेटेड आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट, हम जो पेशेंट है बेटा उसका कोई भी कंटामिनेटेड आर्टिकल यूज करें ना, जैसे टॉवेल, जैसे कि क्लोथ, जैसे कि यूटेंसिल, जैसे कि टूथब्रश, जैसे कि टॉय, जैसे कि वाटर टैप, ठीक है। तो ये डिजीज हमारे में ट्रांसफर हो सकता है। अगला बात जो है, बहुत ही क्लासिकल केस है ये ह्यूमन कैरियर का, और एनसीईआरटी का जब टाइफाइड पढ़ा गया तो लास्ट पैराग्राफ में ये चीज दिया है ना। तो हम पढ़ते हैं पहले,
ए क्लासिकल केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मैलन। बेटा इनका नाम मैरी मैलन है और ये टाइफाइड की कैरियर है ना, तो इस वजह से जो इनका नाम दिया गया है ना, जो इनका नाम दिया गया है, निक नेम इनका है टाइफाइड मैरी। इनका निक नेम क्या बेटा? टाइफाइड मैरी ना। एंड वो प्रोफेशन से क्या है? कुक है ना, बट वॉज एन टाइफाइड कैरियर। उनको बोलते हैं ये टाइफाइड कैरियर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक तरीके का ये सल्मोनेला टाइफाई का कैरियर है, क्योंकि वो अपने गंदे हाथ से पोटी करने के बाद अपने हाथ को साफ नहीं करती हैं और उसी हाथ से वो खाना बनाती हैं और वही खाना सब खाते हैं। तो जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो फीको ओरल रूट से होता है और वही खाना खा के लोग टाइफाइड के कैरियर बन जाते हैं। तो मैरी मैलन को बोला गया, नाम दिया गया मैरी मैलन को टाइफाइड मैरी, क्योंकि ये टाइफाइड की कैरियर है। प्रोफेशन से वो क्या है? कुक है। प्रोफेशन से वो क्या है बेटा? कुक है और उनको बोला जाता है टाइफाइड कैरियर बोला जाता है। एंड सी कंटिन्यूअस टू स्प्रेड टाइफाइड। वो कंटिन्यूअस करती है क्योंकि पोटी करने के बाद वो हाथ नहीं साफ करती हैं और उसी हाथ से वो खाना बनाती हैं। तो बेटा ये बताओ, उनके फीकल मैटर में वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, वही बैक्टीरिया खाने में जा रहा है और वही हम खा रहे हैं, तो वो ट्रांसफर हो रहा है हमारे बॉडी में फीको ओरल रूट से। एंड सेवरल ईयर थ्रू द फूड इज प्रिपेयर्ड ना, तो इनको टाइफाइड कैरियर बोला जाता है। मैरी मैलन को इनका नाम हो गया बेटा टाइफाइड मैरी। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये। हाउ डज पैथोजन कॉज डिजीज? पैथोजन कैसे डिजीज कॉज कर सकते हैं ना, तो दो बात है। पहला जो बात है, टिश्यू को डैमेज करें, दूसरा बात है वो टॉक्सिन का सिक्रीशन करे ना। तो दो तरीके से पैथोजन डिजीज कर सकते हैं। पहला वो क्या करे? टिश्यू को डैमेज करे और दूसरा वो क्या करे? टॉक्सिन को सिक्रीट करे ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब टिश्यू डैमेज का एग्जांपल आप देख लो, बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। जो रैबीज वायरस है वो डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे ब्रेन टिश्यू को ना, और जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे एल्वोलाई को, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ना। और हमारे यहाँ बहुत से टीबी के बैक्टीरिया घूमते रहते हैं, बट हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, और जिसकी इम्यूनिटी नहीं अच्छी होती है उसको ये बैक्टीरिया बहुत जल्दी अपने गिरफ्त में ले लेते हैं ना। अगला बात जो है, हाँ, टॉक्सिन सिक्रीशन। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस पावरफुल पॉइजन, और उस पावरफुल पॉइजन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिन बोलते हैं। और वो दो टाइप के हैं बेटा। टॉक्सिन आर टू टाइप। फर्स्ट इज कॉल्ड एक्सोटॉक्सिन, सेकंड इज कॉल्ड इंडोटॉक्सिन। तो एक्सोटॉक्सिन का जो बेस्ट एग्जांपल है तुम्हारा वो टिटनस है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एक्सोटॉक्सिन क्या होता है। ये जो टॉक्सिन है उसको जल्दी ही सिक्रीट किया जाता है ना। These are released soon as secreted। इसको जल्दी ही सिक्रीट किया जाता है। और ये बेटा दोनों बैक्टीरिया सिक्रीट करता है, एक ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। तीसरी बात जो है, दीज आर मेनली प्रोटीनियस इन नेचर। इनका जो नेचर होगा वो प्रोटीनियस होगा। डिप्थीरिया टॉक्सिन, टिटनस टॉक्सिन, कॉलरा टॉक्सिन और बोtulism इट इज कॉज, ये बेटा फूड पॉइजनिंग करा देता है। बोtulism इज कॉज बाय द फूड पॉइजनिंग। अगला बात जो है, हाँ, इंडोटॉक्सिन। बेटा जब बैक्टीरिया मर जाता है उसके बाद जो टॉक्सिन रिलीज होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोटॉक्सिन बोलते हैं। एंड दीज आर रिटेन इन बैक्टीरियल सेल एंड रिलीज व्हेन बैक्टीरिया डाई। और उसके बाद वो क्या होता है बेटा? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। इसको जो सिक्रीट करता है उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया।
और जो उसका नेचर होता है वो लिपोपॉलीसैकेराइड्स इन नेचर होता है। एग्जाम्पल में आप देखोगे टाइफाइड, प्लेग, डायसेंट्री और मेनिंजाइटिस एंड इंफ्लामेशन ऑफ द सीएनएस सिस्टम। ठीक है, तो आज कुछ बातें हम लोग किए हैं और कुछ हम अपने अगले वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू बच्चों।